I welcome you all to Explorative Learning। आज हम प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो मैंने प्री क्लासिकल स्कूल का बहुत पहले ही एक लेक्चर बनाया था, लेकिन वो 1 to 2 years ओल्ड है, ठीक है। तो उसमें उतना शायद आपको एक्सप्लेनेशन ओल्ड लगे, पसंद ना आए, वॉट्स एवर इट कुड मे बी, बट यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। ये फिर से मैं सेम प्री क्लासिकल स्कूल का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई होप इट इज़ बेटर वर्जन ऑफ इट्स प्रीवियस सेल्फ। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, क्या बिलीव थी लोगों की उस वक्त, एंड पनिशमेंट, ट्रायल्स, क्रिटिसिज्म, सब कुछ। देखो, अलग अलग स्कूल से क्रिमिनोलॉजी के, ठीक है, प्री क्लासिकल, नियो क्लासिकल, पॉजिटिविस्ट, ऐसे ऐसे बहुत से स्कूल्स थे। मेंटल टेस्टर्स हो गया, ये सारे स्कूल्स ने कोई ना कोई थ्योरीज दी हुई थी एज पर द टाइम फ्रेम एंड द आइडियोलॉजीज दैट वर फॉलोड बाय पीपल बैक देन। आज ऐसी ही एक आइडियोलॉजी, ऐसे ही एक थ्योरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहती है ये थ्योरी, ठीक है। एक बिगनिंग है, एक इंट्रोडक्शन है अभी तक ये इस लेक्चर का। 17th और 18th सेंचुरी के अराउंड ये थ्योरी आई थी। मतलब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये कितने पुराने समय की बात है ना। 17th 18th सेंचुरी की बात है यूरोप में। उस वक्त सेंट थॉमस एक्विनस का राज हुआ करता था। उनकी आइडियोलॉजीज़ पर लोग बिलीव कर लिया करते थे। कौन सी सेंचुरी? 17th 18th सेंचुरी की बात हो रही है। उस टाइम पर क्या होता था ना, स्टेट का डोमिनेंस रहता था लोगों की आइडियोलॉजीज़ पे, लोगों की बिलीफ पे। मोनार्क, एक राजा, रूल कर रहा होता था सबको, ठीक है। कोई भी शासन, सत्ता जो भी होती थी वो किसी एक परिवार के हाथ में होती थी, देन वो उसके सक्सेसर्स को पास होती चली जाती थी। अभी किसी राजा ने रूल किया, फिर उसका बेटा रूल करेगा, देन उसका बेटा रूल करेगा, एंड सीक्वेंस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये चीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये थ्योरी उस टाइम की है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। सुप्रीम पावर कौन था? मोनार्क, यानी कि किंग जो भी था, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे उसे ही रखा जाता था। साइंटिफिक नॉलेज का कोई नामो निशान भी नहीं था उस समय। और क्राइम क्यों होता है, इसे साइंटिफिक तरीके से सोचा जाना तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। सोच ही नहीं सकते थे लोग उस तरीके से। सिंपली अब उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया क्रिमिनल बिहेवियर और क्रिमिनल नेचर का, आइए देखते हैं। जनरल बिलीव के कॉलम पे लोगों का ये मानना था ना उस समय कि जो कोई भी एक्शन पर्सन कमिट करता है वो एक सुप्रीम पावर, जैसे हम बोलते हैं ना कोई दैवीय शक्ति होती है। आज भी कुछ लोगों का देखो ऐसा सुपरस्टिशन बिलीफ होता है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अवेयर है साइंटिफिक जो भी नॉलेज है उन सब चीज़ों से, बट ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इक्वल साइंटिफिक नॉलेज प्रेजेंट हो। पीपल आर स्टिल बिलीवर ऑफ सुपरस्टिशन एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ आई शुड से। तो उस टाइम लोगों को यही लगता था सुप्रीम पावर है जो भी है वो लोगों के कर्मा को गवर्न कर रहा है। अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो आप पर एंजल्स का इन्फ्लुएंस है, अच्छी पावर्स का इन्फ्लुएंस है। बट वहीं अगर किसी ने क्राइम कमिट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं डीमन या डेविल के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। मतलब उस पर्सन के अंदर कोई ना कोई शैतानी शक्ति का वास है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा होता है। देखो ये तब माना जाता था। अभी भी कुछ जगह पे ये बिलीव हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, एंड आई शुड से करती है ना। तो अगर किसी ऑफेंडर ने कुछ भी गलत काम किया तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल, मतलब कि उसकी स्वेच्छा से वो नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? डेविल के इन्फ्लुएंस में आके, कोई डेविल उसको कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे एक्शन को कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक जस्टिफिकेशन था, कॉमन जस्टिफिकेशन, जो उस टाइम पे आपको देखने को मिल सकता था। उस टाइम पे लोगों ने कोशिश भी नहीं की थी कि रियल कॉज ऑफ क्राइम को समझा जाए, है ना। वास्तविक कारण क्या हो सकता है, बस उन्होंने सिंपल ये मान लिया था किसी डीमन का इन्फ्लुएंस। इसीलिए इस थ्योरी को डिमोनोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं। डीमन, कोई शैतान आपसे कोई भी क्राइम अगर कमिट करवा रहा है तो वो शैतान है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर फ्री विल, ये लोग सोचते थे उस समय पे, है ना। तो हर चीज़ का ब्लेम उस स्पिरिट पे डाल दिया गया था। लोगों ने कोई कोशिश नहीं की चीज़ों को समझने की। जो क्रिमिनल है वो सिंपली पोजेस्ड है बाय डेविल से या फिर स्पिरिट से। इतना ही था आइडियोलॉजी, इतनी ही थी सोच प्री क्लासिकल स्कूल के
17th-18th सेंचुरी के टाइम पे लोगों की। अब इसकी भाई रेमेडी क्या सजेस्ट की उन्होंने, अब जैसे किसी को चलो मान लेते हैं स्पिरिट का पोजेशन हो गया एज पर देयर आइडियोलॉजी, कोई क्राइम कमिट कर दिया तो अब सिंपल या तो उसको वर्शिप कराया जाएगा बहुत ज़्यादा, या तो फिर सिंपली उसकी बलि दे जाती थी, सेक्रीफाइस करा दिया जाता था उस सोल का इन ऑर्डर टू गेट दैट बॉडी रिड ऑफ दैट स्पिरिट सोल, इसीलिए उसको सिंपली बलि दे दी जाती थी। या तो फिर होली वाटर उस पर स्प्रिंकल करना, या तो सिंपली उसे आग के हवाले कर देना। ऐसे बहुत तरीके से देखो, पनिशमेंट का तो भी सेपरेट कॉलम मैंने बनाया हुआ है, बट ये जस्ट एक आपको ओवरव्यू मिल जाना चाहिए ना। तो विक्टिम पे जितने हार्श, जितने ब्रूटल चीज़ें की जा सकती थी वो सब कुछ किया जाता, नॉट विक्टिम, क्रिमिनल पे जो कुछ भी है, जितनी हार्श प्रैक्टिस है सब कुछ कर दी जाती थी, ठीक है। तो अब और ऐसा भी होता था हाँ कि उससे ट्रायल बैटल्स भी कराई जाती थी, लड़ाइयाँ भी उससे करवाई जाती थी, एंड होल सोल बाकी सब चीज़ें आगे की वो विक्टिम के क्रिमिनल के फेट पे डिपेंड कर रही होती थी। अगर उसकी किस्मत रहती तो वो जीत जाता था, और नहीं रहती थी तो वो हार जाता था उस बैटल को, ठीक है। पनिशमेंट्स क्या थी देखो, मेन जो कॉलम है जिसपे हमें प्राइम फोकस करना है, हम अब उस पर आ चुके हैं। लोगों का ये मानना था कि जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल है ना, वो कहीं ना कहीं एक ही तरीके से क्योर किया जा सकता है, कैसे, उसको पेन देके, उसको टॉर्चर करके, ठीक है। तो उस समय ऐसे तो कुछ क्रिमिनल लॉज बने नहीं थे, इवॉल्व भी नहीं हुए थे, लोगों ने सोचने की कोशिश भी नहीं की थी, साइंटिफिकली चीज़ें डेवलप भी नहीं हुई थी। अब लोगों का सिंपली यही मानना था कि जो भी क्रिमिनल है उसको पेन दो, उसको टॉर्चर दो, तब जाके ही अब कुछ हो सकता है। उसी समय एक थिंकर आते हैं होब्स, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि पनिशमेंट को ना भैया जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना, मोनार्क, उस समय के जो किंग होते थे, उनके हाथ में ही दे देना चाहिए, है ना, कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो भी हैं, जिनसे भी ये सिंफुल एक्ट कमिट हो जा रहा है, उनका जो होल फेट है वो कहीं ना कहीं अब किंग ही डिसाइड करेंगे। ये कहना था होब्स का, ये होब्स का सजेशन था। बट जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट निकल कर आ रहा था इन सब की आइडियोलॉजीज, फिलोसफी से बाहर, वो यही था कि एक्सट्रीम टॉर्चर, एक्सट्रीम पेन दो क्रिमिनल को, तभी वो सुधरेगा। अब क्या क्या तरीके थे वो पेन देने के, वो टॉर्चर करने के, देखो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ऑफेंडर हैज़ टू अंडरगो बैटल, उसे लड़ाइयाँ कराई जाती थी, ठीक है, किसी ना किसी के साथ, वो हारना जीतना उसके फेट पे डिपेंड करता था। उसके बाद उस पर स्टोन्स फेंकी जाती थी, स्टोन पेल्टिंग का भी वो शिकार होता था, ठीक है। उसके बाद उसे या तो हॉट वाटर पे भी डुबा दिया जाता था, जला दिया जाता था जिंदा, ठीक है। और डील बाय हॉट वाटर, ये सेकंड टाइम लिखा गया है, तो वही चीज़ है। सेक्रीफाइस, बलि दे दी जाती थी, उसे वर्कशिप कराया जाता था, या फिर ये सबसे ब्रूटल चीज़ है दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ, अगर इसको बोलते हैं ट्रैफिनिंग में क्या होता है ना, अगर कोई क्रिमिनल ल्यूनेटिक है, मतलब कि अब किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के चलते या फिर अपनी मेंटल एबनॉर्मलिटी के चलते उसने क्राइम कमिट कर दिया, कोई मेंटल डिसऑर्डर उसे था, लोग उतने अवेयर नहीं थे उस समय मेंटल हेल्थ को लेके कि हाँ भाई, आज भी उतने नहीं हैं अगर एक तरह से देखा जाए तो अब कोई मेंटली रिटार्डेड है, उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो क्या किया जाता था ना, उसके स्कल पे होल कर दिया जाता था। क्यों, ये सोचकर कि जो भी इविल स्पिरिट है जिसका उस पर कब्जा है, वो स्पिरिट चली जाएगी, वो डेविल, वो डीमन चला जाएगा उस होल के थ्रू उस पर्सन की बॉडी से बाहर। तो यू कुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट कि चीज़ें कितनी बारबरिक एंड ब्रूटल हुआ करती थी उस समय। फाइन। अब क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली ऐसी थ्योरी को सोसाइटी ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इग्नोरेंस ज़्यादा देर नहीं टिकता। सम वे और अनदर इट वुड बी ओवरटेकन, इट वुड बी ओवरपावर्ड बाय नॉलेज, बाय विजडम। सेम चीज़ हुई हमारी प्री क्लासिकल स्कूल की थ्योरी के साथ, जो कि देखा जाए तो बड़ी गलत, बड़ी बारबरिक थी। फाइन। तो अब देखो उसकी क्रिटिसिजम्स क्या क्या थे। कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो था ही नहीं उस समय, कोई अवेयरनेस नहीं थी। जब अवेयरनेस आई तब ऐसी चीज़ों को डू यू थिंक सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? ऑब्वियसली नॉट। फिर उसके बाद क्राइम का जो कॉन्सेप्ट था वो सुपरस्टिशियस बिलीफ पे ही बेस्ड करता था, बेसलेस था आई शुड से। मिथ, बेबुनियाद चीज़ें, बेबुनियाद बातें। डेविल का इन्फ्लुएंस पर्सन पे होगा तो वो क्राइम कमिट करेगा। डज दिस इवन मेक एनी सेंस? देन ट्रू रीज़न फॉर क्राइम कॉजेशन वॉज इग्नोर्ड। हो सकता है किसी पर्सन का ल्यूनेटिक बिहेवियर उसके क्राइम कॉजेशन का रीज़न हो सकता है। देयर आर चांसेस क्राइम कॉजेशन के 100 रीजन्स हो सकते हैं, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविल विच एक्चुअली सीम्ड वेरी वर्थलेस।
फिर मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल वर इग्नोर्ड, क्या किया जा रहा है, पर्सन अगर ल्यूनेट है, वो अगर क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके स्कल पे होल किया जा रहा था, इज दिस इवन जस्टिफाइड, ये भी गलत था। फिर उसके बाद फिलोसॉफिकल बिलीव्स आती गई, ह्यूमनिज्म डेवलप होते गया, साइंस एडवांस होते गया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसी चीज़ों को तब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ये चीज़ें बेसलेस थी, इनका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। एंड एडवांसमेंट होता गया, साइंस का लोगों की समझ बढ़ती गई, क्राइम, क्रिमिनल, इन सब के बारे में लोगों को पता चलता गया, क्रिमिनोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया। तब ये सारे बेसलेस जो भी बातें, जो भी आर्गूमेंट, जो भी चीज़ें थी, सब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर दी जा चुकी थी। Fine, I hope you liked the lecture, and furthermore I will again make new lectures on classical school and positivist school, Ambrosian जो school था, वो सब कुछ I will make lectures on them as well. So don't forget to tell me कि ये lectures आपको कैसा लगा and what furthermore improvements you are expecting from me, what furthermore lectures should I make for you. Let me know in the comments below. Thank you so much.